किस्सा कुर्सी का। आज हम बात करने वाले हैं इसमें हरियाणा के सोनीपत की, जहां से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव मैदान में उतरने से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सोनीपत से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश कौशिक को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जेजेपी के दिग्विजय चौटाला भी यहीं से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कौन जीतेगा सोनीपत से चुनावी बाजी, देखिए रिपोर्ट। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी जो वादा करती निभाती। जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके मुकाबला देश में कोई नेता नहीं है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खुद चुनावी मैदान में उतरने की वजह से हर किसी की नजर सोनीपत पर टिकी है। मातृशक्ति निवेदन है, 12 तारीख को 36,000 लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह में सबसे बड़ी मुश्किल जेजेपी के दिग्विजय चौटाला बने हैं, जिसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हुड्डा के लिए कांग्रेस में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये जीत काफी अहम है। वहीं बीजेपी सांसद रमेश कौशिक के सामने कुर्सी बचाने की बड़ी चुनौती है। इसी वजह से सोनीपत में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगाने में जुटे हैं। वो अपने चुनाव प्रचार के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और सोनीपत की जनता से सीधे जुड़कर उनसे समर्थन की मांग कर रहे हैं। कोई काम होता है फिर इनको भगाओ भाई, इनको इनसे पीछे चढ़ाओ, कांग्रेस पार्टी चढ़ा सकती है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी जो वादा करती निभाती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत पक्ष ये है कि वो लगातार 2 बार हरियाणा के सीएम रहे, जिसकी वजह से हरियाणा की 36 बिरादरियों में उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं जेजेपी और इनेलो से भी जाट प्रत्याशी होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत का दावा किया और विरोधियों को धूल चटाने की बात कही। चुनावी रण अब आगे बढ़ चुका है और हरियाणा में इस समय उस सीट पर है जो सबसे ज्यादा जिसको लाइमलाइट में प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि यहाँ से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कई बार यहाँ से रोहतक से सांसद भी रहे और कई बार इस पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ा सबसे बड़ा नाम भी कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है। हुड्डा साहब, इस बार आप सोनीपत से लड़ रहे हैं पहली बार, क्या कुछ था जो आप सोनीपत सीट को आपने अपने लड़ने के लिए चुना? सोनीपत वालों ने जब पिछली बार 2014 में 6 में से 5 सीट दी कांग्रेस को, सदैव मान सम्मान रखा है और एक मजबूत इलाका है कांग्रेस पार्टी का। और खासतौर पे क्योंकि मैं देख रहा था कि आप लगातार रोड शो कर रहे हैं, सुबह से ही आप निकले हुए हैं। कितना किलोमीटर के करीब जो है आप अब तक चल चुके हैं या फिर अपने रोड शो से कवर कर चुके हैं? गांव का है, एक दिन में 30-35 गांव हो जाते हैं। 30-35 गांव। और आपके लिए इस बार टक्कर इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ से जेजेपी के से दिग्विजय भी हैं यहाँ पर और जो पूर्व सांसद है बीजेपी की कौशिक साहब वो भी है, तो आपको लगता है कि ये टक्कर देंगे? वो तो होते ही हैं, चुनाव तो लड़ते ही हैं, लेकिन कोई टक्कर लगती नहीं है। आपके हिसाब से हुड्डा साहब इस बार के मुद्दे हरियाणा के लिए, क्योंकि मैं आपसे पिछली बार भी मिला था तब मैंने आपसे पूछा था कि 3 आर जो है या फिर जो प्रोमिनेंटली आर है या राष्ट्रवाद या राफेल या फिर दूसरे ऐसे मुद्दे, आपके हिसाब से इस समय हरियाणा के मुद्दे क्या हों? हरियाणा के मुद्दे हरियाणा का विकास, किसान की बदहाली, गरीब आदमी की बदहाली, कर्मचारी को जो हो रहा है उनके साथ, और कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकारी कोई नहीं है। गुंडे खुले छाती घूम रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, लूट मांग रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं और ये सरकार दोनों हाथों से लूटने लगी हुई है। अरावली इन्होंने बेच दिया, पत्थर के सुप्रीम कोर्ट तक अंकित हो गए माइनिंग में, जमरा का रास्ता इन्होंने बदल दिया, रोज अखबारों में आती है, और गरीब आदमी दाल रोटी भी हजम करके स्कीम जो थी। आपको लगता है राफेल या फिर राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे हरियाणा में एग्जिस्ट करते हैं, खासतौर पर सोनीपत की बात की जाए?
नहीं, राष्ट्रवाद तो कांग्रेस से बड़ी राष्ट्रवादी कौन सी पार्टी कौन सी है? लेकिन जो शहीद है वो किसी एक सरकार के या एक पार्टी के नहीं होते, शहीद देश का होता है। हम कैमरा पर्सन से कहूंगा कि हम सोनीपत में हैं, जो मुश्किल से दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन हालत आप देखिए, ये हालत अगर आप देखें, ये हालत आपको नजर आएगी। हुड्डा साहब, खासतौर पर जब हम सोनीपत की बात करते हैं, दिल्ली के सबसे करीब यही मानी जाती है जगह जो हरियाणा की, लेकिन अभी भी जो विकास का मुद्दा, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं सड़क पानी का जो मुद्दा है यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, ऐसा क्यों? कि 5 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ, सारे सड़क जो है गड्ढे गड्ढे हो गए सड़कों में। ये सरकार जो है, जो हमारे समय में सड़क बनी थी, उसके गड्ढे भी नहीं भर सकी है। आप जो आज पूरे दिन रोड शो कर रहे हैं या फिर लगातार सोनीपत में घूम रहे हैं, अमित शाह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उनको ये डर है या फिर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं क्योंकि उनको आपके नाम को लेकर थोड़ा डर है सोनीपत में? नहीं भाई, वो पार्टी के अध्यक्ष है, वो अपने प्रचार में जाएंगे, उनका काम है, उससे कोई अंतर थोड़ा, लोग अपना मन बना चुके हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि अगर आप जीत कर आते हैं, क्योंकि हम एक मुहिम चला रहे हैं लिख कर दो, तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्रोमिनेंट मुद्दे हैं जिनको आप आते ही पूरा करेंगे? आते ही सबसे पहले तो सोनीपत को मेट्रो से चलवाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और जो रेलवे वैगन फैक्ट्री यहाँ से उठा के ले गए, इस किस्म की फैक्ट्री यहाँ लाने का विकास करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि यहाँ रोजगार उपलब्ध हो। कितनी सीटों की उम्मीद है आपको कांग्रेस के लिए? तो 2009 में जिस परिस्थिति थी वैसे ही लगता है मेरे को। 2009 में 10 में 9 आई थी, और अब क्या हो सकता है 10 की 10 आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि 2002 की स्थिति उत्पन्न होगी, और अगर आप देखें कि लोगों से मिलने का जो इनका जो तरीका है, क्योंकि सूबे में मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार यहाँ पे लोगों के जनसंपर्क करना, रोड शो से चल रहे हैं, और खास बात ये कि लोगों से मिलने का इनका अपना एक तरीका रहा है। हालांकि लगातार ना सिर्फ सोनीपत की सीट पर बल्कि रोहतक की सीट पे जो जहां से इनके बेटे यानी दीपेंद्र लड़ते हैं, वहां पर भी इन्हीं का प्रभाव है। लगातार इन दोनों ही इलाकों में या फिर पूरे हरियाणा में ये रोड शो करते आ रहे हैं। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत सीट से उतारकर जहां बड़ा दांव खेला है, वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश कौशिक पर ही भरोसा जताया है। ये भी माना जा रहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में उतारने की चर्चाएं शुरू होने के कारण ही बीजेपी ने गैर जाट कार्ड खेलते हुए सांसद रमेश कौशिक को दोबारा प्रत्याशी बनाया। नहीं दे रही है, पहले भी नहीं दी मत दी हो, यह भी सुन लो मेरी। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा। रमेश कौशिक का मजबूत पक्ष ये है कि वो जहां भी जा रहे हैं वहां पर अपने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं, जबकि कमजोर पक्ष लोगों के बीच न रहना बताया गया, जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि वो भी जीत के तमाम दावे करते नजर आए। इस बार सोनीपत का मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं बल्कि मौजूदा सांसद और दिग्विजय चौटाला भी। हालांकि मौजूदा सांसद कौशिक साहब जो है अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप मौजूदा सांसद है, हमेशा से सीट को जाट बहुल सीट कहा जाता था। 2014 में जब आप जीते उसके बाद से अब 5 साल आपको हो चुके हैं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं आज के यहाँ पर? सीट जो है ना, ये काम करने वाली ही सीट है। हम जात पात, भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात में विश्वास कर चुनाव नहीं लड़ती। हम चुनाव लड़ते हैं काम के आधार पर, अपने नेता के आधार पर। आज हमारे पास एक ऐसा नेता है जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके मुकाबला देश में कोई नेता नहीं है। और ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, वो उनका बता दें, वो हमें यही बता दें उनका कैंडिडेट कौन है, वो ये तो बताएं। और जो ये है ना, पिछली बार तो ये चीफ मिनिस्टर था जब भी मैंने यहीं हराया था। ये सोनीपत हमारा है, इनका कोई नहीं है। बाहर वालों सोनीपत वैसे ही पसंद नहीं करते। नुआओगे, लूटेंगे, खाओगे, पहले लूट कर ले जरा। क्या करा सोनीपत का? कुछ करा है किसी ने? तो एक इस बार 2 लाख वोट से ज्यादा इसको हरा के ऐसा भेज देंगे, इसका चैप्टर बंद कर देंगे जो लूट खसोट का। CLU सरकार थी और क्या है वो। और
आपके हिसाब से क्योंकि यहाँ के मुद्दे क्या है सोनीपत के, क्योंकि सोनीपत दिल्ली के सबसे करीब क्षेत्रों में से एक पड़ता है। ऐसा है, जितने मुद्दे जितने काम थे हमने तकरीबन पूरे किए हैं, वो सारे बाकी शुरू। हमने KMP बनवाया, ये 10 साल रहा था, उसमें पेड़ जाम गए थे। आज KMP हमने उद्घाटन करा दिया, KGP बना दिया, प्रधानमंत्री ने दोनों उद्घाटन कर दिया। नंबर 1 नेशनल हाईवे 12 लेन का होने लग रहा है, 3-4 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। सोनीपत वाला जींद रोड है, नेशनल हाईवे किया है, डबल का काम उसका चल रहा है। फिर ये अपना बालगढ़ से सोनीपत खरखोदा सांपला, इसका काम चल रहा है डबल का जी, तुम जाना। और जो जींद का बाईपास है 700 करोड़ रुपए का, अगले महीने कंप्लीट हो रहा है। जींद सपीदो पानीपत है, जींद असंत करनाल है, जींद भिवानी, जींद हांसी, जींद जुलान होती है, सारे हमने नेशनल हाईवे करके इनमें काम चलाए। यार रुक जा तो मैंने, और जो इसका जो है जो बना रखा है इन्हें मुद्दा, इन्हें ये हाल कर रखा था, जहाँ सोनीपत जिला खत्म हो जाता है या रोहतक जिला खत्म हो गया, उसके बाद रोड नाम की चीज नहीं थी। जींद के साथ भी बहुत भेदभाव किया था हमने। रेल में चाहे रेलवे लाइन कंप्लीट करी, 3 ट्रेनें चलाई हैं। रेल कोच फैक्ट्री जो हरियाणा में आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया था, 55 साल से हरियाणा बन रहा है, रेलवे कोई नहीं था। मैंने कंटेनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री दोनों प्रोजेक्ट यहाँ, कंटेनर डिपो कंप्लीट होने वाला, रेल कोच फैक्ट्री का काम तेजी से शुरू हो चुका है। अगले साल 250 कोचेज बढ़ाएंगे और उसके बाद हर साल 1000 कोचेज हम बना रहे हैं। इस बार दुष्यंत चौटाला भी यहाँ से लड़ रहे हैं, दुष्यंत क्या दिग्विजय चौटाला भी यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक वोट काटेगा आपके लिए, आपको मददगार है? वोट कैसे काटेगा? इन्होंने जींद में भी दूसरे नंबर पर ये रहे थे। मुकाबला हमारा इनसे रहेगा। कांग्रेस के नाम लेने वाला नहीं है कोई भी। वहाँ तो 500-700 वोट से जमानत बची, यहाँ इसकी जमानत नहीं बचेगी। वहाँ भी यही कह रहे थे, ये तो एक काटा इन्ना तो उड़ा काटा था। और इसने ये पता नहीं है, एक बेचारा किसकी वोट लेगा। एक बेचारा प्रधान बना दिया कांग्रेस का, SC था, उसको इन्हें पिटवाया, कहाँ से वोट लेगा? ये जो अपने प्रधान की इज्जत नहीं कर सकते, पार्टी प्रधान की और किसी नहीं करते, क्या करेगा? ये कुछ नहीं है। इसकी दोनों हम 10 की 10 सीट जीत रहे हैं और बाबू बेटा दोनों हार रहे हैं, कुछ नहीं बचा हुआ है इनका। आखिरी सवाल मेरा आपसे था कि आप 5 साल सांसद यहाँ पे रहे हैं, अगले 5 साल के लिए अगर जनता आपको चुनती है तो क्या कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपकी प्रायोरिटी पे होंगी? जो हमने एक वचन पत्र जारी किया है पार्टी ने, हम तो उसका पूरा करेंगे। और जो अपने क्षेत्र में विकास के काम सारे शुरू किए हैं उनको कंप्लीट करना है। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, वो भी खुलवा दिया। एक मेंबर पार्लियामेंट के जो काम होते हैं वो कोई काम हमने नहीं छोड़ा जो रह रहा हो। डिस्पेंसरी दी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, वो भी करवा दी। रेलवे जो हमारा स्टेशन है 1 क्लास अपग्रेड करके 14 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया है। जींद का रेलवे स्टेशन, पार्क का निर्माण हमने काम किया है, हमने लुट्टा पुट्टी नहीं किया। ये तो अब मोदी जी ने फैसला कर लिया, लुटेरे नहीं चलेंगे इस देश में, नहीं चलेंगे। देश की सुरक्षा पे चुनाव है। देश की नेशनल सिक्योरिटी आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा देश होगा सबसे पहले। फर्स्ट तो देश है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद आदमी होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये नियम है कि वो देश को सर्वोपरि मानते हैं और यही हमारे अंदर मोदी जी का। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे, कितनी भारी भीड़ उमड़ के आई है और अमित शाह जी ने सारे मुद्दे भी क्लियर कर दिए हैं कि देश फैसला कर चुका है कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। हमारे साथ कौशिक साहब थे जो पूर्व सांसद हैं यहाँ से और अभी इस बार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और खास बात यह कि उनको लगता है कि अब सोनीपत के लिए जो मेन मुद्दा होगा वो नेशनल सिक्योरिटी ही होगा। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर के बीच दिग्विजय चौटाला की एंट्री ने मुकाबला 2 राजनीतिक परिवारों के बीच का बना दिया है। एक तरफ हुड्डा परिवार तो दूसरी तरफ चौटाला परिवार। जातिगत समीकरण को देखें तो दिग्विजय की यहां से एंट्री सीधे सीधे हुड्डा के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। जेजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला का मजबूत पक्ष ये है कि वो राजनीति में युवा चेहरा है। साथ ही उन्हें जींद विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों से भी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा वो दादा देवीलाल के नाम पर जनता से भावात्मक रूप से जुड़े रहे हैं। वहीं इनेलो और जेजेपी का अलग होना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आज के अंदर हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैदान में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि मेरी दो बात, एक रोहतक है और दूसरी आप सोनीपत। सामान्य दोस्तों बड़ी हैरानी होती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक आंख सोनीपत वाली है, उसका शटर सिर्फ और सिर्फ उस
उसका गेट जो है कभी खुलता है जब सिर्फ चुनाव होते हैं, नहीं तो वो 5 साल आज बंद रहती है कि नहीं रहती है? वो बंद रहे हैं। जब चुनाव आता है तो एक भोली वाली जनता, दिल से सोचने वाली जनता, मैं हमारे का नारा देकर इस सोनीपत की जनता को बरकरार चाहते हैं। नेता सोनीपत की जनता से वादे तो खूब कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के नजदीक होने के बाद भी सोनीपत के कई मुद्दे हैं जो अब तक हल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसे अपना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सोनीपत की चुनावी जंग हमने आपको दिखाई। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद यहां पर विधानसभा चुनाव है और कहा यही जा रहा है कि सोनीपत से जो जीतेगा विधानसभा चुनाव में उसी की सरकार भी बनेगी।